महाकुंभ, हिंदुत्ववादी सरकार में इतने करोड़ लोग लौटे, क्या यह उपलब्धि कम है? अभी मारे गए लोगों की गिनती भी नहीं हुई है, चिताओं की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है, लेकिन महाकुंभ से महाहास की तस्वीरें जारी होने लगी हैं। महाकुंभ में भगदड़ और मौतों के 2 दिन बाद ही उपराष्ट्रपति और अन्य वीआईपी लोगों ने डुबकी लगाते हुए फोटो खिंचवाई और प्रसारित की। क्या था इसका मकसद? सरकार ने ही नहीं, मीडिया ने 2 दिन बाद ही यह बतलाना शुरू कर दिया कि बावजूद इन मौतों के महाकुंभ से संसार के समंदर में तरंगे उठ रही हैं। 77 देशों के 117 प्रतिनिधि महाकुंभ में पहुंचे हैं। किसी ने नहीं पूछा क्या वे अपने खर्चे पर आए हैं या हमारी सरकार उन्हें हमारे कंधों पर बैठाकर ले गई है। वहां एक विदेशी कह रहा है कि मानवता का आरंभ भारत में ही हुआ था। भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं के लिए श्वेतांग के प्रमाण पत्र से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक टीवी रिपोर्टर उत्तेजित होकर एक विदेशी महिला प्रतिनिधि से पूछ रहा है कि डुबकी लगाकर कैसा लगा। वह कहती है, अद्भुत। वाह! क्या डुबकी के इस अनुभव के लिए भी सरकार का शुक्रिया अदा करना होगा? आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रबंध के बारे में क्या कहेंगी, मुझे जानना है। कहकर उसने पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन पत्रकार निराश नहीं होता। उसका कैमरा सरकारी इंतजाम की तारीफ की खोज में जुट गया। लाल कालीन दिख रहा है जिस पर विदेशी प्रतिनिधि चरण धरते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। क्या यह लाल कालीन भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए भी बिछाया गया था? कुछ दिन पहले संगम के आसपास की नंगी भूरी जमीन पर जान बचाकर भागने वालों की छूट गई चप्पलों की तस्वीर हम देख चुके हैं। उन तस्वीरों से जो विषाद भाव पैदा हुआ, उसका परिमार्जन ये छवियां कर रही हैं। दुख नकारात्मक है, आनंद हिंदुत्व का स्थायी भाव है। वीवीआईपी नदी में एक दूसरे पर पानी उछालकर कौतुक कर रहे हैं। वाह! कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रामदेव के साथ साथ नृत्य करने वाली तस्वीरें भी सामने आई थी, जो आपने देखी होंगी। जो मारे गए उनकी मौत को मौत कहना भी गलत है। हिंदू धर्म के हिंदुत्व में परिवर्तन के बाद ऐसी मौतों को मोक्ष कहा जाने लगा है। हमें बतलाया जा रहा है कि संगम के निकट मृत्यु तो पुण्यात्मा को ही मिलती है। अब तक लोग मृत्यु को मोक्ष बदलने के लिए वाराणसी जाते थे। अब वह मोक्ष के लिए हर जगह उपलब्ध है। जहां जहां जब हिंदुत्ववादी सरकार की बद इंतजामी के चलते हिंदू मरते हैं, तो मान लीजिए वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये राष्ट्र के नाम पर कुर्बान होते हैं। ऐसी मौतों को राष्ट्रीय कहना ज्यादा उचित है। अखबार लिख रहे हैं, क्या हुआ, कुछ लोग मरे तो क्या हुआ। क्या हमें इससे खुश नहीं होना चाहिए कि महाकुंभ में इतने करोड़ लोग जीवित लौट गए? हमें बतलाया जा रहा है कि इससे ज्यादा मौतें तो बीमारी और सड़क दुर्घटना में होती हैं। पत्रकार और अन्य धार्मिक संत कह रहे हैं कि सनातन श्रद्धालुओं ने इसके बाद भी करोड़ों की संख्या में संगम आकर साबित कर दिया कि सनातन धर्म महान है। वाह! मुख्यमंत्री ने कुंभ में विराजमान संतों के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भाव, धीरज और संयम से काम लेकर सनातन धर्म के शत्रुओं को मुंहतोड़ उत्तर दे दिया है। ये वही मुख्यमंत्री है जो दुर्घटना के पूरे दिन उसके ब्यौरे देने से कतराते रहे, और जब रास्ता नहीं रह गया तो शाम को आंखों में आंसू लाकर मृत लोगों की श्रद्धांजलि देने लगे। प्रधानमंत्री ने मृत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि दे दी है। इससे अधिक हिंदुओं को और क्या चाहिए, और वे क्या कर ही सकते हैं। अब इस दुर्घटना के पीछे नई नई साजिशों के पर्दाफाश हो रहे हैं। पहली दुर्घटना के बाद दूसरी भगदड़ की खबर भी आई, लेकिन सरकार उस पर बात करना नहीं चाहती। चूंकि सरकार नहीं चाहती, मीडिया भी उचित नहीं समझता कि इस अप्रीतिकर प्रसंग को छेड़ा जाए। मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में सनातन विरोधियों की साजिश की बू आ रही है। यह सबसे अच्छा तरीका है। सरकार को साजिश से बचाना जनता का धर्म है। भारत में सनातन धर्म के राजधर्म बन जाने के बाद का यह पहला महाकुंभ है। मेले में प्रवास कर रहे साधु और संतों को पहली बार अलग ऐसा अलग रहा है कि वे राजकीय अतिथि हैं। राजा को प्रसन्न रखना ही साधु का कर्तव्य है। वे वही कर रहे हैं। हमें ऐसी खबर नहीं मिली कि किसी अखाड़े ने इस दुर्घटना के बाद कोई रात का काम किया हो। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सहायता का कोई काम ही किया हो, इसकी कोई भी खबर नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? क्या यह आश्चर्य की बात है कि जो प्रशासन हमें हर रोज निश्चय पूर्वक आंकड़े दे रहा है कि कितने करोड़ लोग नहा चुके, वह यह नहीं बतला पा रहा है कि कितने लोग मारे गए। वह अभी तक लापता लोगों का पता नहीं दे पा रहा है। जो पत्रकार संख्या को लेकर सवाल कर रहे हैं, उन्हें अधिकारी धमका रहे हैं। ज्यादातर मीडिया मंचों को इसमें कोई रुचि नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में किसी भी दुर्घटना की खबर देने को ही राष्ट्र विरोधी माना जाता है, और ऐसा करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। जनता को सच्चाई बतलाना
उसमें राष्ट्र विरोधी भावना भरकर उसे भड़काना है और प्रदेश के टूरिज्म के खिलाफ काम करना है। जो बच गए हैं उनकी मारे गए लोगों के प्रति कोई सहानुभूति हो, इसका कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता। उनकी मृत्यु ईश्वर इच्छा है, वह उनकी नियति है। नागरिकता बोध से ही रहित, मानवीयता से वंचित श्रद्धा को क्या कहेंगे? यही है नए भारत का नया हिंदुत्व।